बना बनाया खेल तो बिगड़ चुका है ईजा। सॉरी सरकार। क्यों चौंक गई आप कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? वैसे तो झूठो फरेब के खेल में आप माहिर, इसीलिए शायद आपको कोई गिला नहीं होगा कि मैंने आपको मैसेज करके धोखे से यहाँ क्यों बुलाया। फार्म हाउस पे जब आप और आपका वो आदमी कबीर को ढूंढने पहुंचे तो गलती से वो बेवकूफ आदमी अपना मोबाइल वहां भूल गया। उसी का सिम मैंने यूज कर लिया। ईजा मैं सॉरी सरकार। जो समझने की कोशिश मैं कर रही हूं वो ये है कि आज तक आपका असली चेहरा किसी ने देखा कैसे नहीं। एक मां जो खुद अपनी औलाद को मरवाना चाहे, उसकी खुशियां छीनना चाहे, उसका ये घिनौना रूप कभी किसी के सामने कैसे नहीं आया? हाँ, बेवकूफ लगूंगी मैं अगर मैं आपसे अब भी ये पूछूं कि क्या आपने ये सब उन 900 करोड़ रुपए के लिए किया? लेकिन फिर भी मैं आपके मुंह से वो यकीन नहीं आता। सच जानने के बावजूद भी मैं आपको आप कहकर बुलाती हूँ। लेकिन क्या करूं मैं? आज भी कहीं ना कहीं दिल यही दुआ कर रहा है कि काश कि ये सपना हो, एक ऐसा सपना जो नींदें तो उड़ा दे लेकिन सच कभी ना हो। माफ कर दीजिए मुझे परी। आप प्लीज किसी को ये मत बताइएगा कि मैंने कबीर को मारना चाहा, मैंने आपको मारना चाहा। प्लीज किसी को मत बताइएगा। वो एक्सीडेंट और उसके बाद कबीर पर, आप पर जो हमले हुए वो सारे मैंने करवाए थे। मैं कबूल करती हूँ। इतना ही नहीं, लेकिन आपकी माँ की मौत की जिम्मेदार भी मैं हूँ। मेरी वजह से हुआ ये सब। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा परी। ये सब मैंने 900 करोड़ रुपए हासिल करने के लिए किया। माफ कर दीजिए मुझे। लेकिन परी आप ये किसी को मत बताइए, खास करके कबीर को मत बताइए कि उसकी माँ का असली रूप इतना घिनौना है। क्योंकि बेवकूफ लड़की सब पागल समझेंगे तुझे, हंसेंगे तुझ पर। सबूत क्या है तेरे पास? है सबूत? इसलिए इतराना बंद कर और देख कौन है तेरे सामने। देख किसे चुनौती दे रही है तू। समझ रही है? कबीर को 900 करोड़ रुपए देकर उसका डेथ वारंट साइन किया है। वो मरेगा नहीं।
और तू कुछ नहीं कर पाएगा। सिर्फ तमाशा देखते रहे, सिर्फ तमाशा। देख, तुझे एक मैं सलाह देती हूँ तेरी भलाई के लिए। ये कबीर से कभी मत कहना, क्योंकि कबीर अपनी मां पर अंधा विश्वास करता है। और वैसे भी कुछ आखिरी दिन बचे हैं उसकी जिंदगी के, चैन से जीने देना उसे। और तू तो बीवी है उसकी, दुश्मन नहीं, नहीं ना? आपने बिल्कुल सही कहा, मैं उसकी दुश्मन नहीं, सुहाग है वो मेरी। इसलिए हर रोज माता रानी के सामने उसकी लंबी उम्र की दुआ करती हूँ, उसकी रक्षा करने का, उसे हर खतरे से बचाने का वचन लिया है मैंने। उसकी आंख में बंधी हुई ये पट्टी मैं खोलूंगी, मैं तोड़ूंगी उसका अंधविश्वास, आपकी सच्चाई मैं लाऊंगी कबीर के सामने। बेटा, तू क्यों पढ़ रही है इसमें? कबीर को जानती है ना तू? भगवान भी आकर उसे कहेगा ना कि तेरी माँ का असली रूप ऐसा है, तभी भी वो यकीन नहीं करेगा। और रही बात तेरी चुनौती की, तो सुन, इससे पहले कि मेरी असलियत कबीर के सामने आए, वो तुझे धक्के मारकर, बेइज्जत कर घर से बाहर निकालेगा। वादा रहा। समझ गई यार परी? अंजाम चाहे जो भी हो, मुझे कबीर को ये सच आज अभी बताना होगा। सुकून से सो रहे हो, लेकिन पता नहीं जब तुम्हें ईजा की असलियत पता चलेगी तो उसके बाद कभी चैन से सो पाओगे भी या नहीं। जानती हूँ कि तुम टूट जाओगे, और ये भी जानती हूँ कि असलियत पता चलने के बाद शायद तुम्हारा दुनिया के हर रिश्ते से विश्वास उठ जाए।
लेकिन ये कड़वा सच जानने में ही तुम्हारी भलाई है। तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए मुझे ये दुख तुम्हें देना ही होगा कबीर। क्या हुआ परी? नींद नहीं आ रही है? या फिर ये सोच रही है कि कबीर को उस नींद से कैसे जगाऊं जिसमें मैं उसे बचपन से सुलाती आई हूं? सोच, अच्छे से सोच ले। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, तू जिस घर में रह रही है ना, वो मेरा घर है और मेरे घर में बिना मेरी मर्जी के कोई सांस भी नहीं ले सकता। लेकिन मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी, तू जो चाहे कर ले। तू मेरी परी है ना? अगर तू सांस नहीं लेगी तो तू जिंदा नहीं बचेगी, और अगर तू जिंदा नहीं बचेगी तो फिर खेल का मजा ही क्या है?